स्टोरी की शुरुआत में एनिमी प्रेजेंस के अंदर ज़ाओ क्लैन मीनार का सीन दिखाया जाता है। कोई बड़ी तेजी से बिना गार्ड की नजरों में आए हुए सीधा ज़ाओ क्लैन मीनार के अंदर घुस जाता है। एक गार्ड जो कि सामने खड़ा हुआ था उसे आभास होता कि कोई आ रहा है। उससे पहले ही सूजी उसके पीछे आ जाता है और अगले ही पल वह गार्ड जमीन पर पड़ा हुआ था। सूजी तुरंत उसे खींचते हुए एक कोने में ले जाता है और अगले ही पल उसके कपड़े पहन के वहां से बाहर निकलता है। सूजी जैसे ही आगे चलता है तभी दो सर्वेंट आपस में बात कर रही होती है। आज हमेशा से सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। इस पर दूसरी सर्वेंट कहने लगती है, खैर ब्लैक दाउ सेक्ट का रातों रात सफाया हो जाना यह स्वाभाविक है, ऐसा करना ठीक है। उसी सर्वेंट इस पर कहने लगती है, हालांकि इस बात का इससे कोई ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। सूजी जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता उससे पहले ही वह अपनी जगह पर रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने दो गार्ड होते हैं जो कि गेट पर पहरा दे रहे थे। सूजी तुरंत अपने हाथ में किसी चीज को निकालता है, उसे सामने की तरफ थ्रो कर देता है। इससे यह छोटी सी चीज जो कि सूजी ने उसी ब्लैक स्मिथ से ली होती है वह सीधा एक गार्ड के पास जाकर गिरती है। जैसे ही वह गार्ड अपना कदम आगे बढ़ाता है तो वह नुकीली चीज सीधे ही उसके पैर में लग जाती है। गार्ड उसे देखने के लिए अपने पैर को ऊपर उठाता है। वह ढंग से अपने पैर को जांच पाता उससे पहले ही सूजी उसके पास आ गया था और एक ही हिट में गार्ड को पूरी तरह से नॉकआउट करके सीधा छत के ऊपर चढ़ जाता है। दूसरा गार्ड जो कि बेल्ट खा रहा होता है उसका भी ध्यान पहले गार्ड के ऊपर जाता है। वह उसे कह रहा था, आखिर तुम एकदम से ही अपनी जगह पर क्यों बैठ गए, तुमने तो खाना भी ढंग से खाया था। उसका ध्यान दूसरी तरफ होने के कारण जिस ब्रेड को वो खा रहा था उसके ऊपर एक पर्पल चीज आकर गिरती है। यह होता है पॉइजन। पहले गार्ड का कुछ भी रिस्पॉन्स न आने की वजह से दूसरे गार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बिना देखे ही जिस ब्रेड के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था उसे खा जाता है। इसके बाद तुरंत पहले वाले गार्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, क्या तुम सुन भी रहे हो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। वह पहले गार्ड के पास पहुंच पाता उससे पहले ही जमीन के ऊपर खून के छींटे दिखाई जाते हैं और पॉइजन की वजह से अगले ही पल उस गार्ड की आंख नाक मुंह सब के अंदर से ब्लड आने लगता है। उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर पड़ा हुआ था। दो और गार्ड का ध्यान उसके ऊपर जाता है। वह दोनों से चेक करते हुए कहने लगते हैं, आखिर क्या बकवास है, क्या ये पॉइजन है, आखिर ये किस तरह का मजाक है। जितनी भी रसोई के अंदर खाना बनाने वाले हैं उन सभी को इकट्ठा करो, सामने का गेट बंद करो और यही मेक श्योर करना कोई भी यहाँ से बाहर ना निकल पाए। और छत के ऊपर सूजी जो कि आराम से बैठा हुआ था हाथ में उसी पॉइजन को लेकर जो कि ब्लैक स्मिथ ने उसे दिया था। इसके बाद अपने वेपन्स को देखते हुए कहने लगता है, वह ब्लैक स्मिथ वह पहले की तरह ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है, बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद आया। अब क्योंकि मैंने अपने सारे आइटम्स की जांच कर ली है तो मुझे लगता है कि अब मुझे वहां पर जाना चाहिए। ज़ाओ क्लैन यह नाम आज रात पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ज़ाओ क्लैन मीनार के अंदर दो गार्ड जो की एक जगह पर खड़े हुए तो उनमें से कहने लगता है, सिर्फ ब्लैक दाउ सेट में जो घटना घटी है क्या उसकी वजह से सचमुच हमें हर फ्लोर के ऊपर इतने सारे गार्ड लगाने की जरूरत है। इतने में कोई उनके पीछे आ जाता है और अगले ही पल जिस गेट को वो लोग गार्ड कर रहे होते हैं उसके ऊपर कई सारे कट लग जाते हैं। दो गार्ड दूसरी तरफ से उसके ऊपर कट लगते हुए देख रहे होते हैं। वह कुछ कर पाते उससे पहले ही दरवाजा टूटता है और सूजी तुरंत ही अपने भाले के साथ अंदर आ जाता है। जो गार्ड अंदर भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहने लगती है, क्या यहाँ पर एक घुसपैठिया है, नहीं जल्दी करो। लेकिन उनमें से कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही सूजी उन सभी के ऊपर अटैक करके आगे आ गया था और इसके बाद उन तीनों की ही बॉडी के अंदर से ब्लड निकलने लगता है। सूजी उन्हें मार के वहां से ऊपर सीढ़ी की तरफ चढ़ने लगता है और ऊपर से कोई कहता है, क्या तुमने ये आवाज सुनी, ऐसा लगता है जैसे कि नीचे की मंजिल पे कुछ हुआ है। एक गार्ड नीचे की तरफ देखता है, नीचे से सूजी ऊपर चढ़ रहा था, उससे कुछ लगता है, तुम नीचे की तरफ से आ रहे हो, नीचे अभी अभी कुछ आवाज हुई थी, क्या तुमने देखा वह क्या था। वह सूजी को नहीं पहचान पाता क्योंकि सूजी ने उनके गार्ड की ड्रेस पहन रखी थी। वह गार्ड अभी सूजी से कह रहा होता है, मास्टर जी तो सो गए हैं, इसलिए जल्दी जाओ और दूसरों को भी बताओ कि यहाँ पर शांति बनाए रखे। वह सूजी के हाथ में भाले को देखता है और कहने लगता है, आखिर तुम स्वॉर्ड की जगह पर भाले को यूज क्यों कर रही हो, लेकिन कोई इतना ज्यादा पागल भी हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था। सूजी जो कि एक स्टांस ले रहा था लेकिन फिर भी गार्ड सामने खड़ा हुआ था। अगले ही पल सूजी ने सीधा ही उसकी चेस्ट के अंदर अपने भाले को आर पार कर दिया था। इसकी वजह से दो और गार्ड का ध्यान उसके ऊपर जाता है। कहने लगता है, क्या यह कोई असेसिन है, क्या हमारे ऊपर हमला हुआ है। लेकिन उन दोनों में से कोई भी अपनी स्वॉर्ड निकाल पाता उससे पहले ही सूजी ने एक को अपने भाले को टांग दिया था और दूसरे की गर्दन को ही उड़ा दिया था। सारे में खून की बदबू और बहुत ज्यादा शोर हो गया था, जिसकी वजह से दो और गार्ड सूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सूजी ने तुरंत ही अपनी जेब से उन्हें छोटे नुकीले लोहे की कीलों को सामने की तरफ फेंक देता है। ये गार्ड जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी इन्हें एक जोर का दर्द महसूस होता है
दोनों खड़ जमीन पर पड़े हुए थे, अपने पांवों को पकड़कर और कहने लगते हैं, आखिर इसने जाल कब फैलाया। सूजी अगले ही पल बिना किसी मौके को गवाए तुरंत ही उन दोनों के गर्दन के अंदर अपने भाले को आर पार कर देता है। सूजी उन्हें मारकर खड़ा ही हुआ था, इतने में सामने से आवाज आती है, यहाँ पर कितना ज्यादा शोर हो रहा है। सूजी इस आवाज को सुनते ही कहने लगता है, कितनी ज्यादा भयानक इंटरनल पावर है, यह गूंज से बिल्कुल अलग लेवल पर है। और सामने दरवाजे के अंदर छाया में एक शख्स का फिगर खड़ा हुआ था। वह सूजी को देखता है और उससे कहने लगता है, भले ही तुम्हें इनवाइट ना किया गया हो, बेसिक मैनर से तुम्हें कम से कम वो तो अप्लाई करने चाहिए थे, क्या तुम्हें नहीं लगता। सूजी से देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, तो फाइनली हम मिल गए। वह आदमी जिसने अपने फायदे के लिए अनगिनत लोगों को मार डाला। सामने खड़ा शख्स सूजी से कहने लगता है, इतनी देर रात आकर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सूजी से देखकर कहने लगता है, ज़ाओ क्लैन का लॉर्ड ज़ाओ यूसी। इसके बाद ज़ाओ यूसी से कहने लगता है, तुम ही हो ना ज़ाओ क्लैन के लीडर ज़ाओ यूसी। ज़ाओ यूसी इस पर कहने लगता है, तुम्हारा यह बदतमीजी से बोलने वाला मुंह, आखिर तुम हो कौन और कहां से आए हो। तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता जैसे कि तुम किसी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से यहाँ पर आए हो, प्रेडेशन की वैली से या सुप्रीमेंसी के रास्ते से, या फिर ऐसा हो सकता है ब्लैक सैंड से भी ज्यादा दूर से। सूजी का ध्यान तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता, उसका ध्यान होता है उसकी कल्टीवेशन के ऊपर। उसे देखकर कहने लगता है, इसका QI पाथ वे है अनस्टेबल लग रहा है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा फोकस्ड है। यह लड़ाई इतनी ज्यादा आसान भी नहीं होने वाली। इसके बाद ज़ाओ यूसी को बताता है, वह टाइगर पिट सेक्ट से आया है। ज़ाओ यूसी से सुनते ही चौंक जाता है और कहने लगता है, तुम कह रहे हो टाइगर पिट सेक्ट के एक मास्टर ने तुम्हें पाला है। यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं इस बात के ऊपर कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जैसे टाइगर को पालेगा। तो टाइगर पिट सेक्ट से अगर तुम्हारा रिलेशन कैसा है। इस पर सूजी कहने लगता है, वह सिर्फ एक गेस्ट है, एक सर्वेंट वॉरियर नहीं, या फिर मुझे कहना चाहिए एक अस्तबल में काम करने वाला। ज़ाओ यूसी से सुनती है ऐसा लगता है और कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि फ्री में तुम कुछ भी नहीं बताने वाले। खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम कहां से आए हो। तुम खुद चलकर शेर की गुफा में आ गए हो। सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि मैं बिना कुछ कहे तुम्हें यहीं पर मार डालूं। इतना कहते कहते उसने एपिसोड को बाहर निकाल लिया होता है और आगे कहने लगता है, क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो। सूजी जो कि दूसरी तरफ खड़ा होकर अपने लिए कह रहा होता है, ज़ाओ यूसी से मिलना, वह भी वास्तविक दुनिया में, मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है। मेरे पिछले जीवन में इसी व्यक्ति ने अपने बाकी बचे हुए दिन शांति में बिताए थे। एक ही को अपनी चीख निकालनी पड़ी। वह अपने हाथों से अपना बदला लेने में असमर्थ था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं। यह जीवन पूरी तरह से अलग है। एक मैं तुम्हारा बदला लूंगा यहाँ और इसी जगह पर। इतना कहते सूजी ने तुरंत ही ज़ाओ यूसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसके बाद एक का भाला और दूसरे की स्वॉर्ड आपस में टकराती है। अगले ही पल ज़ाओ यूसी अटैक के फोर्स के कारण पीछे धकेला जाता है। ज़ाओ यूसी एक जगह पर रुकता है और सूजी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम किसी तरह का कोई जादू टोना कर रही हो। उसका चेहरा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहने लगता है, अगर मैं तुम्हारे अंदर से ज़ाओ क्लैन की मार्शल आर्ट क्यों महसूस कर रहा हूँ। सूजी इस पर उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है, वेल अगर तुम ऐसा कह रहे हो। उसके अंदर से ब्लड लस्ट बहने बनने लगती है और कहता है, अगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। साथ ही अपने मन में कहने लगता है, मेरा स्पिरिट लेवल एंड कॉम्प्रेशन स्टेज तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ से ज़ाओ यूसी कह रहा होता है, मैं एक टॉप क्लास का मास्टर हूँ। सूजी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और अपने मन में आगे कहने लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपना दूसरा जीवन जी रहा है, बेशक हमारे बीच में एक्सपीरियंस का अंतर होगा। इतना कहते ही दिखाया जाता है सूजी जो कि ज़ाओ यूसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन ज़ाओ यूसी ने भी अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन सूजी ने बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर दिया था और अगले ही पल तुरंत ही अपने भाले से ज़ाओ यूसी के ऊपर अटैक कर देता है। ज़ाओ यूसी उसके भाले को रोकते हुए कहने लगता है, यह कोई बुरा मूवमेंट नहीं है। वो कहते हैं उसने सूजी के भाले को पीछे लटका दिया होता है और कहने लगता है, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना भी काफी नहीं है। और साथ ही हंसते हुए अपने मन कह रहा होता है, अब तुम क्या करोगे बच्चे। अगर PSI के ब्लास्ट की चिंगारी इसकी आंखों में चली जाती है तो उसकी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो। लेकिन सूजी की तरफ जैसे ही वो चिंगारी आगे बढ़ती है तो भी सूजी बिना पलक झपकाए सीधा ज़ाओ यूसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अगले ही पल अपने भाले से सीधा उसके गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। सूजी जो कि पूरी तरह से डिटरमाइंड था आज उसे मारने के लिए। दूसरी तरफ से ज़ाओ यूसी का ब्लड नीचे गिरता है और साथ ही उसके कुछ बाल भी कट गए थे। वह अपने गले पर घाव को देखते हुए कहने लगता है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। तुम्हारे इस अटैक की वजह से लगभग मेरा गला अभी 2 टुकड़ों में कट जाता
और झाओ यूजी ने भी सूजी के ऊपर अटैक कर दिया था, उसके पेट के ऊपर, जो कि जख्म काफी ज्यादा गहरा था। सूजी से देखकर तुरंत ही अपने पेट को पकड़ लेता है और अपने मन में कहने लगता है उसके अटैक की रेंज काफी ज्यादा बड़ी है और उसकी मूव एक एक्सपीरियंस फाइटर जितनी अच्छी है, इससे जीतने का मौका पाना भी सचमुच काफी ज्यादा मुश्किल होगा। न कहते ही उसने अपने पास से कुछ हिडन वेपन्स को सीधा ही झाओ यूजी की तरफ अटैक कर दिया था। झाओ यूजी से देखकर तुरंत ही अपने आप को बचा लेता है और कहने लगता है तुम तो लॉन्ग रेंज वेपन्स का भी यूज कर सकते हो। झाओ यूजी इतना बोल ही रहा होता है, वह आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही कोई चीज बड़ी तेजी से उसके चेहरे की तरफ आने लगती है। झाओ यूजी ने तुरंत ही इससे भी अपने आप को बचा लिया होता है और कहने लगता है अगर किस तरह के मॉन्स्टर ने तुम्हें पाला है, अगर तुम अभी भी सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें अपना एक सबऑर्डिनेट बना लूंगा। सूजी से देखकर अपने मन में कहने लगता है क्या ही चालाक मुद्दा है, वह इस तरह के शब्दों का यूज कर रहा है लेकिन इसके पीछे साथ ही वह अपने नेक्स्ट मूव को भी तैयार कर रहा है। झाओ यूजी तुरंत ही अपने पैर को जोर से जमीन में गाड़ता है, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर भी गड्ढा हो गया था। सूजी भी एक पल के लिए इसे देखकर चौंक जाता है और अगले ही पल झाओ यूजी तुरंत ही उसके ऊपर बैक टू बैक कई सारे अटैक करने लगता है। सूजी इन्हें डॉज करते हुए पीछे की तरफ हो रहा था, लेकिन जैसे ही वह पीछे जाता है तभी उसका पैर एक जगह पर रुक जाता है, क्योंकि पीछे एक शख्स था जिसे सूजी ने पहले मारा था। सूजी जैसे ही उसे देखकर डिस्ट्रैक्ट होता है तो झाओ यूजी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और कहने लगता है अब सब कुछ खत्म। और झाओ यूजी की स्वॉर्ड सीधा उसी जगह पर जाकर लगती है जहाँ पर सूजी का जख्म पहले से ही बना हुआ था। झाओ यूजी ने सूजी की बॉडी के आर पार अपनी स्वॉर्ड कर दी होती है और कहने लगता है यहाँ तक कि इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी तुमने अपने मुंह से एक आह तक नहीं भरी, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। तुम सचमुच मेरे मूर्ख बेटे से कुछ ज्यादा अलग नहीं हो। मुझे एक लड़के की देखभाल सिर्फ इसलिए करनी पड़ गई क्योंकि उसने मेरे बेटे के ऊपर एक खरोच मार दी थी। क्या तुम्हें अब एहसास हुआ? मैं उसे स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ और इसके लिए उसे एक स्ट्रांग वाइफ की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि मैं और कितना जिंदा रहूंगा, मैं बस अपने ग्रैंडसन का चेहरा देखना चाहता हूँ। झाओ यूजी इस तरह से कह रहा होता है तभी सूजी ने तुरंत ही उसके स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लिया था। इसे देखकर झाओ यूजी भी घबरा जाता है। सूजी उसके स्वॉर्ड को और भी ज्यादा टाइट पकड़ते हुए कहने लगता है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास कितना और समय बचा हुआ है। दूसरी तरफ से झाओ यूजी इसे देखकर अपने मन में कहने लगता है उसने मेरी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लिया, चाहे उसकी पकड़ कितनी भी ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर इस तरह से स्वॉर्ड को पकड़ना। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है और आगे कहता है यह बच्चा सच में पूरी तरह से इनक्रेडिबल मास्टर है। उसने अपनी पसलियों का यूज करते हुए स्वॉर्ड को एक ही जगह पर होल्ड कर दिया। यह मूव पूरी तरह से पागलपन और लापरवाही भरा है। तो फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसने जब पहले थोड़ी सी हेजिटेशन दिखाई थी तो यह भी सिर्फ उसे एक मौका ढूंढने के लिए था ताकि वह मुझे अपने जाल में फंसा सके। इसे सोचते ही उसकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सूजी गंभीर आवाज में उसे कहने लगता है मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे पास और कितना समय बचा हुआ है। इसके बाद सूजी अपनी डरावनी आवाज में झाओ यूजी का नाम लेता है। इससे झाओ यूजी के पूरे शरीर में कंपन दौड़ जाती है और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले से ही बताया था, सूजी को जिसे मारना होता है उसका वह 3 बार नाम लेता है। झाओ यूजी की पूरी तरह से फटी पड़ी होती है, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। वह अपने मन में कहने लगता है नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा, आखिर क्यों क्यों मुझे डर लग रहा है। सूजी के अंदर से और भी ज्यादा रेड स्मोक बाहर निकलने लगती है और अगले ही पल वह फिर से झाओ यूजी का नाम लेता है। झाओ यूजी अपना पूरा दम लगाकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और कहता है कि मुझे इसके पेट के अंदर से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालना होगा और इससे थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ से सूजी जिसके अंदर से एक रेड ड्रैगन बाहर निकलने लगता है और वह फिर से झाओ यूजी का नाम लेता है, क्योंकि अब सूजी ने 3 बार उसका नाम ले लिया था तो सूजी उसे आसानी से मार सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट।